हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ये काजू की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसे। तो आप लोग इजी वे में इसे बना सकते हैं, इस मिठाई को भी। और इसको बनाना बहुत आसान है और मैं आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। जैसे हम हलवा बनाते हैं कोई ना, उसी तरीके से सेम इसको बनाना है। उसमें हम लोग घी ऐड करते हैं, इसमें हम लोगों को घी नहीं ऐड करना है। हम एक दिन पहले तो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ 4 घंटा से 5 घंटा पहले आप काजू को भिगो सकते हैं पानी में, और उसको मल करके धुल दीजिएगा। जो उसकी गंदगी होगी साफ़, सब पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। मेरा 1 पाव आज काजू था, 250 ग्राम के करीब ये मैंने काजू लिया है। इसमें चीनी भी हम सेम ही बराबर की मात्रा में ही डालते हैं, तो इसकी मिठाई अच्छी बनती है। या बहुत कम डालेंगे तो 200 ग्राम हम डालेंगे तो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आसानी से बता रही हूँ ताकि आप लोग बना सकते हैं इसे घर पे ही। मार्केट में तो आजकल मिलावट मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अच्छी बात ये होगी कि ज़्यादा खोया तो पड़ता नहीं है, इसलिए आप लोग आसानी से इसे बना भी सकते हैं। और मार्केट में भी इसमें मूंगफली मिलाया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलाया जा सकता है। तो हम घर पे इसे क्यों ना बनाएं, अगर ईजी है तो। हमने इसे 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और मैं इसे फिर से दोबारा धुल करके छन्नी में छान रही हूँ ताकि आसानी से मैं इसका पेस्ट बना सकूँ। और मैंने सब धुल करके एक तरफ रख लिया है, जितने सारे हमारे काजू हैं। और इसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल करके इसको पहले हल्के हल्के एक नंबर पर हम इसे पीसेंगे। इसके बाद फिर हम जैसे कुछ देर तक पिसा जाएगा तो 2 नंबर पर करेंगे, ताकि ये आसानी से एकदम फाइन इसका बन करके पेस्ट तैयार हो जाए। इसमें मतलब थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रहे, लेकिन अगर मिक्सी सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसी की स्लो चलती है, किसी की बहुत हाई चलती है 1 नंबर पे भी, तो वो ज़्यादा स्मूथ कर देता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको फाइन पेस्ट बनाना है। अगर गुठलियाँ रह भी गई हैं, इसमें काजू के टुकड़े रह भी गए हैं, तो आप जब हलवा बनाकर इसको बनाइएगा काटने के लिए कतली के रूप में, तब उस वक्त भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बेचना तो है नहीं, घर पे ही ईजी वे में बनाना है इसको। तो चलिए हम लोग बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसे धीरे धीरे करके 2 से 3 बार में भी पीस सकते हैं, पूरा फाइन पेस्ट भी बन जाएगा। जैसा आप लोग के पास टाइम हो उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसका पेस्ट बना रही हूँ, और मैं इसको साथ में ही पीसते वक्त ही इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। मैं 200 ग्राम के करीब चीनी ली हूँ, इसमें चीनी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पीस जाए इसके साथ ही। अब पीसने के बाद पूरी तरह से इसका पेस्ट फाइन तैयार हो सके, तो आप लोग साथ में ही चीनी को डालकर भी पीसिएगा। देखिए इस तरह से स्मूथ मैंने इसका गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इसे एक जार से एक छोटे से पैन में निकाल लूँगी, या किसी भी चीज़ में आप लोग निकाल सकते हैं। मैं जो कढ़ाई बना रही हूँ लोहे की है, उसी में निकाल रही हूँ, और मोटे तवे की कढ़ाई है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें घी तो पड़ेगा नहीं, तो आप लोग मोटे तवे के ही कढ़ाई में बनाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। ताकि क्योंकि इसको धीरे धीरे काफ़ी समय तक चलाना पड़ता है, और तभी इसकी बर्फ़ी फर्स्ट क्लास बनकर हमारी तैयार होती है। तो जो आधा अब मेरा और भी बचा था सामग्री में, उसे फिर से आधा और भी मैं जो पहले रखी थी वो भी पीस लेती हूँ साथ में, तब मैं इसका हलवा बनाने चलूँगी। तो मैं यहाँ पर पीस लिया है फाइन गैस। मैं इसको कढ़ाई में ऐड कर ली हूँ। अब मैं इसे धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पे मत करिएगा आप लोग, क्योंकि चिपक सकता है। तो अब धीरे धीरे आप लोग इस तरीके से इसको बनाते जाइएगा। जैसे जैसे आप लोग ये बनाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। इसमें घी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से चीनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप साथ में डालकर ही पीस सकते हैं। इसे बता रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। साथ में चीनी और काजू दोनों पीस दीजिए आप, एकदम इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। और इसके बाद आप कढ़ाई में एक रख करके मोटे तवे की, कोई सी भी कढ़ाई हो, लोहे की हो, स्टील की हो, नॉन स्टिक हो, या आप लोग पीतल का भी ले सकते हैं, पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मोटा हो तवे का। और आप लोग इसे धीरे धीरे इस तरीके से 15-20 मिनट लगेंगे हमारे बनाने में। धीरे धीरे इसे चलाना है ताकि ये पूरे डो के रूप में आ जाए। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि जब ये आधा बन जाएगा, तो आप पेड़े की तरह, जैसे हम लोग खोया बनाते हैं, तो आप लोग हाथ से देखिएगा कि चिपक तो नहीं रहा है। अगर ये घी और तेल छोड़ने लगे ना, तो समझ लीजिएगा कि ये पूरी तरह से बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं इसे चेक करती हूँ, तो थोड़ा सा मैं निकाल के रखी हूँ ठंडा होने के लिए। और उसके बाद देखिए मैं ये बना रही हूँ, तो इसका
पेड़ा आसानी से बन रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो अब समझ लीजिए कि ये हो चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप लोग उसे मिस करेंगे तो बर्फ़ी हमारी ख़राब हो सकती है। ख़राब यानी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो बना ही रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले यही काम करना है कि इसको एक पॉलीथीन पे या बटर पेपर पे आप लोग को जो सुविधा हो उस पर आप लोग गिरा लीजिएगा, गर्म हो तो मैं यहाँ पॉलीथीन ही ली हूँ और बटर पेपर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। और मैं इसे इस तरह से मोड़ते हुए, उलटते पलटते हुए आटे की डो जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उस तरीके से हम इसको डो के रूप में इसे बनाएंगे। जितना ज़्यादा हम लोग इसे बनाएंगे आटे के डो में, उतना ज़्यादा हमारी बर्फ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। और जब ये, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो पूरी तरह से सोख लेगा वो, और जो थोड़ी सी भी ऊपर से आपको दिख रहा होगा उसमें आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मिक्सर सबके एक जैसे नहीं होते हैं। हमने आपको बताया है बहुत फाइन होता है, किसी में नहीं पिसा पाता है फाइन। और जब इस तरह से हम बना लेंगे इसको डो के रूप में, तो अब हम इसे बेलन से की सहायता से इसको बेल देंगे एक बड़ी सी रोटी के बराबर। इसमें है तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मैं वहाँ से इसको निकाल रही हूँ। और आप लोग इस तरीके से ही बनाइएगा, इसको बेल करके रोटी की तरह में तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग बर्फ़ी के शेप में कट कर लीजिएगा इस पर चांदी वर्क लगाकर, ताकि ये हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से काजू की कतली की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और इसको बना करके आप लोग 1 घंटे 2 घंटे तक किसी तरह रेस्ट करने दीजिएगा, ताकि ये आराम से अपने फॉर्म में सेट हो सके। तब आप लोग इसे निकालिएगा। मैं तुरंत आप लोगों को बनाकर निकाल कर दिखाऊंगी, बाकी मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एक घंटे बीतेंगे, ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल अच्छी बन करके सेट होकर तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, इसी जैसे हम लोग आलू का पापड़ बनाते हैं ना, उसी तरीके से पॉलीथीन में बनाइएगा। और बटर पेपर में बना सकते हैं आप लोग। तो अगर बटर पेपर आप लोग के पास ना हो तो ये सबसे ईजी चीज़ है। तो आप लोग घर में हमेशा पॉलीथीन अवेलेबल होती है, साफ़ सुथरी अच्छी सी देख कर ले लीजिएगा नई पॉलीथीन, और चांदी वर्क रखिएगा, उस पर लगा दीजिएगा तब, क्योंकि काजू की बर्फ़ी जो है हमारे चांदी वर्क के बगैर अधूरी सी लगती है। अगर सच में काजू कतली घर पे पूरा फ्लेवर उसका लाना है तो चांदी वर्क लगाना मत भूलिएगा। इस तरीके से मैंने 3 से 4 पेपर इस पे चांदी वर्क का लगाए हैं। और इसको लगाने के बाद थोड़े सा रेस्ट करने देंगे। इसके बाद हम इसे बर्फ़ी के आकार में काट लेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना आप लोग को रखना है। 2 घंटे तक आसानी से इसे छोड़ दीजिएगा, बाद में निकालिएगा। तो इस तरीके से मैंने जो चांदी का वर्क था इस पे मैंने लगाया है। मैंने 3 पेपर ही लगाया है इस पे, आप लोग चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, जैसा आप लोग का डो हो। ये मेरा 1 पाव ही था। और ये मिठाई बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई है, बहुत लाजवाब बनी है। आप यकीन कीजिए, बहुत अच्छी टेस्टी बन कर के मुँह में घुल सी जाने वाली ये मिठाई तैयार हुई है। आप कोई भी आ रहा है फेस्टिवल, तो बाहर की मिठाइयाँ लाने से बचिए और घर पे बनाइए। और एक खुशी होती है जब अपने हाथ का हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, थोड़ा बाज़ार जैसी न भी हो तो बहुत खुशी देती है कि हमने ये चीज़ बनाया है। और उसके बाद बगल का साइड जो भी है किनारी, आप लोग उसे कट करके निकाल लीजिएगा, ताकि इसका शेप अच्छा बनकर तैयार हो जब आप लोग इसे काटें तो। और गैस इसे आप लोग सारे काम छोड़ करके बनाइएगा। अगर झटपट चाहेंगे आप लोग कि तुरंत 10 मिनट में बनाएं तो नहीं ढंग से जम पाएगा। जैसे मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, ताकि ये इसमें कोई दिक्कत हो, आसानी से ये बन जाए। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको, तभी ये अच्छे से बन करके तैयार होगी। और मिठाइयों के बिना तो हमारा फेस्टिवल कोई भी आता है तो अधूरा ऐसा ही रहता है। अब छठ आ रही है तो आप छठ पे भी चढ़ाने के लिए बना सकते हैं आप लोग।
आप छठ है, भाई दूज है, तो आप लोग बना करके अपने भाई के पास भी इसे ले जा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये काजू कतली बना करके तैयार कर लिया है और आप लोग इसी तरह से बनाइए गाइस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग को फेस्टिवल की बहुत सारी बधाई, छठ की भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। तब